भजिया नाला का पुल 2 साल में नहीं बना सके ठेकेदार, अब बारिश में वाहन और राहगीर जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। अधिकारियों ने उक्त नदी का दौरा कर रास्ता नहीं बनने और लापरवाही को लेकर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सिंगोड़ी पुलिस चौकी में दर्ज करवाई शिकायत। वहीं अन्य जगह से वैकल्पिक रास्ता बनाने को लेकर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ग्रामीणों और भाजपा नेताओं ने संबंधितों पर कार्यवाही एवं आवागमन से प्रभावित ग्रामीणों को रास्ता नहीं बनाने को लेकर सिंगोड़ी हाईवे जाम करने की बात कही। गौरतलब है कि सिंगोड़ी से पलटवारा सड़क निर्माण कर रही स्वामी कृपा इंफ्रा कंपनी की लापरवाही से दर्जनों गांव का संपर्क बारिश के दौरान टूट जाता है। निर्माण कर रहे ठेकेदार ने समय रहते बारिश के दौरान होने वाली परेशानी को नहीं समझा और जो वैकल्पिक रास्ता बनाया था वह तेज बारिश में बह गया। अब इस मार्ग के कई गांवों के ग्रामीण नदी के तेज बहाव से निकलने को मजबूर है। बारिश का मौसम आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सारे मध्य प्रदेश में बारिश कहर ढाई हुई है। उसी के चलते हम खड़े हैं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के सिंगोड़ी से भजिया मार्ग पर, जहां पर ये प्रधानमंत्री सड़क विभाग इकाई क्रमांक 2 के माध्यम से सड़क का निर्माण किया जाना है, जो कि अधूरा छोड़ गए, जिसके कारण यहाँ पर आने जाने वाले छात्र छात्राओं सहित ग्रामीण जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल पुलिया का किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। खासकर आज बात यहाँ पर यह देखने में आई है कि यहाँ पे लगभग 20 गाँव का संपर्क टूट चुका है और लगभग 100 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएँ स्कूल नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण इस जगह से आना जाना बाधित हो रहा है और लोग परेशान हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री सड़क विभाग कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाते। फिलहाल यहाँ के लोग ग्रामीण जन भजिया से बांका का जो मार्ग है उसको दुरुस्त कर प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को जब तक यह पुल नहीं बनता है तो वहाँ से व्यवस्था आने जाने की। और साथ कुछ ग्रामीण जन मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि ये पुल का निर्माण कब से चल रहा है और क्या परेशानी उनको आ रही है। बताइए, क्या ये निर्माण कब से चल रहा है, क्या परेशानी आ रही है? कम से कम 4 महीना हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। क्या परेशानी आ रही है? अभी बारिश हो रही है, आने जाने में बहुत समस्या आ रही। और भी ग्रामीण जन यहाँ पे खड़े हैं। बताओ, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप गाड़ी से आते हैं, साइकिल से आते हैं, पैदल चलने वालों की क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? गिरने पड़ने की दिक्कत है ना। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? जल्दी से जल्दी बनाया जाए। हो रही है इस पुल के माध्यम से, क्या बताना चाहेंगे? ये जो काम चल रहा है ये 1 साल से चल रहा है और 1.5 साल से बहुत परेशानी हो रही है। देखो अभी आप देखो स्थिति, देखो ना क्या स्थिति है। अभी थोड़ा सा पानी आएगा सब हो जाएगा और ये 2 साल से चल रहा है ये काम, और इसमें कई हादसे भी हुए हैं। बोले मत फिर जा रहे जो हो जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप शासन? जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें, बस, और कोई मांग नहीं है हमारी। इसके द्वारा जो बनाया जा रहा है ये रोड, बहुत लापरवाही हो रही है, जिसके कारण जो आम जनता को इतना नुकसान हो रहा है कि बच्चे लोगों को आने जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। और सिंगोड़ी में जो बीच में पुल है उसका संपर्क टूटते हुए नजर आ रहा है। क्या समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण पुल का निर्माण नहीं हो चुका? देखिए, ये जो बांका ये सिंगोड़ी और बड़े गांव के बीच में जो पुल है, ये जो पुल है ठेकेदार की लापरवाही की और विभाग की लापरवाही के कारण ये कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग 20 से 25 गांव के बच्चे जो स्कूल आते हैं, आज स्कूल नहीं आए, कल स्कूल नहीं आए, और ये पहाड़ी नदी है। यहाँ पे पानी इतना तेज़ी से आता है। पिछले समय में लगभग 6 से 7 लोग यहाँ पर बह के ख़त्म हो चुके पिछले समय में। उसके कारण ये पुल की हमारी डिमांड थी कि ये क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के आने जाने के लिए ये पुल की सुविधा बने, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विभाग की लापरवाही के कारण ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि बारिश का समय है और अब बारिश में कार्य करवाना असंभव है। ग्रामीण जन वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। क्या वैकल्पिक व्यवस्था बन सकती है? हमने डिपार्टमेंट को ये बोला था बांका और भजिया से आवागमन चालू कर सकते हैं, चूँकि वो कच्चा रोड है। वहाँ पर अपन मुरम डाल दें, कुछ हार्ड मटेरियल डाल दें, तो वो रोड जो बसें हैं, बच्चों की मैजिक स्कूल से आने जाने वाली हैं और जो एम्बुलेंस हैं, ये सब कुछ आ जा सकती हैं। लेकिन डिपार्टमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। हमारा ये कहना है, अगर आज ये व्यवस्था नहीं होती तो कल हम सामूहिक रूप से पूरे 20 गाँव के लोग
चक्का जाम करेंगे, अपनी मांग करेंगे और हम हाईवे रोड पे बैठेंगे। वर्तमान में अभी उप प्रबंधक यहाँ पर पहुंची थी, ठेकेदार भी पहुंचे थे, क्या कुछ ऐसी वार्तालाप हुई जिससे कि देखिए, हल निकल सके? उप प्रबंधक हो चाहे ठेकेदार, वो एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं और चीज़ों को समझ नहीं रहे, जो ये बड़ी घटना को अंजाम देगा। अगर वो कल तक हमारे रोड को डेवलपमेंट नहीं कर सकती या बांका भजिया रोड नहीं बनाती तो हम दूसरे तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, स्पष्ट है हमारा। किस प्रकार भजिया से सिंगोड़ी जो मार्ग है वो बाधित हो चुका है और अब यहाँ पर जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ में अभी हमने उप सरपंच और भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं सोनू सरस्वार से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना इकाई क्रमांक 2 के अधिकारी पहुँचे हैं, ठेकेदार यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की वार्तालाप सफल नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणजन काफ़ी परेशान चिंतित हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था बांका से भजिया जो मार्ग है उसको बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि यह व्यवस्था नहीं बन पाती तो कल समस्त ग्रामीणजन स्थानीय पेंच नदी पुल पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। नाला में जो पुल निर्माण कार्य हुआ है वो अधूरा है जी। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना इकाई क्रमांक 2 की उप प्रबंधक हैं, आज आए, आप शिकायत मिली है, किन किन समस्याओं को आपने देखा और क्या समस्या के समाधान हो पाएगा? अभी तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हो कि आपदा के कारण यहाँ पे जो हमने पुराना डायवर्सन बनाया हुआ था, जो परिवर्तित मार्ग बनाया हुआ था, वो एक जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अभी हाल फिलहाल में तो हम उसको ठीक करके अभी ट्रैफिक रिलीज करने की कोशिश में हैं। पुल बनाने को लेकर के इसमें ठेकेदार की लापरवाही है जी, उसमें उसकी लापरवाही है और उसने 2-3 माह वैसे भी काम लेट स्टार्ट किया था। हम उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उस कार्य को पूर्ण करे, ताकि जो 20 गांव यहाँ से जुड़े हैं उनके आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अभी आप पुलिस चौकी सिंगोड़ी में है, तो किसके खिलाफ आपने आवेदन किया? हमने ठेकेदार के खिलाफ आवेदन दिया है FIR का। लापरवाही को लेकर के वैकल्पिक मार्ग जो है अच्छे से ना बनाने के कारण हमने उसको। यदि लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, आज कुछ ग्रामीणजन पुल के पास उपस्थित हुए, कुछ नेता गण भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था बांका रोड से नहीं बनती है तो वो कल स्थानीय पेंच नदी जो हाईवे मार्ग है उसको कल चक्का जाम करेंगे हजारों की संख्या में के लिए और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, तो इसको लेकर क्या तो नहीं आएगी। अभी तो हम लोग अभी फिलहाल में जो आपका डायवर्जन बना हुआ है उसको शुरू करके ट्रैफिक रिलीज कर दे रहे हैं और उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने पे हम भजिया बांका मुकासर रोड को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका नाम? द्रौपदी तुमराम, सहायक प्रबंधक PIB। बताइए सर, ये जो भजिया नाला जो पुल बन रहा है प्रधानमंत्री सड़क विभाग से, आज तक अधूरा है और पूरा अस्त व्यस्त हो गया, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, क्यों पूरा नहीं हुआ कार्य? क्योंकि उसका जो समय अवधि होती है, अभी उसकी समय अवधि चल रही है और अपने टाइम पीरियड में वो काम कर रहे हैं, परंतु जो अपने को डायवर्शन अपने को बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं तो अपने को एक वैकल्पिक मार्ग देना पड़ता है। वैकल्पिक मार्ग हम लोगों ने बनाया था और जो बारिश हुई उसमें वैकल्पिक मार्ग थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको वो ठीक करेगा। क्या आप लोगों को आभास नहीं था कि उसकी जो नदी की जो धारा है वो तेज धारा वाली नदी? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई नाला है जी, जब भी कोई नया स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो एक, क्योंकि आप एक पक्का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमेशा की आप समस्या से बचना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या अपने को होती है, लेकिन ये नहीं कह रहे हम उसको मरम्मत जो है उसका करा रहे हैं। 30-35 गाँव के लोग सिंगोड़ी आने से बाधित हो गए। जी जी। अब वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सिंगोड़ी पे निर्भर है। जी। ऐसे में अगर कोई व्यवस्था नहीं बनती तो उन लोगों को क्या होगा? देखिए, पहले भी जो रपटा वहाँ पे था एग्जिस्टिंग रूप से, वो 6-7 घंटे के लिए डूबता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है हाई लेवल एक ब्रिज का प्रावधान लिया है ताकि आने वाले भविष्य में अपने को इस प्रकार की समस्या ना हो। जब भी किसी प्रकार का निर्माण सृजन होता है तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को या हमारे बच्चों को ऐसी परेशानी ना हो। और अभी हम थाने इसलिए आए थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हम लगातार दबाव बना रहे हैं, यदि वो पहले भी हम लोगों ने दबाव बनाया है, लेकिन अभी चूँकि उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं था तो फिर हमने चौकी प्रभारी को। पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे उसने पहले बनाया था तो उसको एक यहाँ पर अपने एक आदमी एम्प्लॉय डिप्यूट करना चाहिए, ताकि अगर जैसे भी बारिश में अगर कोई क्षति होती है तो उसको तुरंत तत्काल रूप से चालू कराए, ताकि आना जाने में लोगों को समस्या ना हो। क्योंकि वर्तमान में जी नाला बाधित हो, नाले से लोग निकल नहीं सकते जी, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या करेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग आए थे, अभी हम लोग ने बुलाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ता अभी पुराना है उसको हम लोग चालू कर दें और
ऐसा कुछ जो आपको मैंने बताया कि एक आदमी डिप्यूट रहे कि जब भी कोई परेशानी हो, क्योंकि परेशानी तो होगी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उतनी बड़ी नाले पे एक वैकल्पिक मार्ग परमानेंटली बनाना भी मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको लगातार चालू रखें। जिस प्रकार ग्रामीण जन भजिया से बांका मार्ग की मांग कर रहे हैं, क्या उस मार्ग को दुरुस्त कराया जा सकता है विभाग द्वारा, क्या फिर इसी प्रकार की परेशानी आगामी दिनों तक लोगों को सहना पड़ेगा? देखिए, भजिया से बांका की जो बात लोग बोल रहे हैं, गांव के लोग मांग रहे हैं कि अगर वहां से अगर हम रूट को घुमा दें तो चूँकि उसी नदी पे आगे एक पुल है, लेकिन उसमें जो हम लोगों ने आकलन किया, एक बहुत अधिक राशि की आवश्यकता उसमें हमें लग रही है, क्योंकि हमारे विभाग के पास ऐसा कोई अतिरिक्त फंड नहीं है कि हम उसको भुगतान कर सकें। ठेकेदार के दायित्व में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं कि वो उस दायित्व से काम कर दे, ताकि लंबे समय तक वो चीज़ ना हो। लगातार लापरवाही की शिकायतें और समाचार पत्रों में इसकी खबर आती रही है, क्या इसके पहले भी विभाग ने कभी कोई नोटिस दिया या कोई ऐसी कार्रवाई की? विभाग के द्वारा लगभग पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो है इसको लगातार ठेकेदारों को पत्र दिया जा रहा था कि आप आने वाले समय में आपको इस प्रकार की समस्या होगी। लगातार हम लोगों ने पत्राचार किया है। अब चूंकि बारिश का बहुत तेज प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा और आज से श्रावण मास भी चालू हो गया है, इस कंडीशन में यदि एक हफ्ते यहाँ पर मार्ग बाधित होता है तो विभाग क्या विकल्प चल रहा है? नहीं, एक हफ्ते तो बाधित नहीं होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक मशीन वगैरह रखवा के और उसको यहाँ पे एक जन को डिप्यूट करें, ताकि जैसे भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत, क्योंकि ये चीज़ तो है कि परमानेंट कोई स्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते। वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जल्दी से जल्दी लोग आना जाना कर सके। इसमें वर्तमान में अभी जो स्थिति है, इसमें लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया जी। उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जब लोग उसमें आवागमन करेंगे तो उनके गिरने का, बहने का जो डर है, उसके लिए उसका उत्तरदायित्व कौन होगा, उसमें जवाबदार कौन होगा अगर कोई इसमें कोई बड़ी दुर्घटना घटती है? क्योंकि आप विभाग के हैं, आपके द्वारा ठेकेदारों को समय समय पे कुछ तो बोला गया होगा। नहीं, हमारे द्वारा पूरा पत्राचार किया गया है, लेकिन चूंकि पत्राचार करना भी एक अंतिम विकल्प नहीं होता, फॉर्मेलिटी अपनी जगह है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग खुद देखिए, आज सुबह से हम लोग आए हुए हैं, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो है एक सुरक्षित रास्ता हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराएं। आप किस पद में हैं अभी? मैं उपयंत्री हूँ, PMGSY PIOT। इस समस्या को लेकर कई ग्रामीण उत्तेजित होकर ठेकेदार और विभाग को कटघरे में खड़ा करते रहे। वहीं सिंगोड़ी मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के अधिकारियों को कहा कि जल्द अगर वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया जाता है तो आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों के साथ छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कहा, ठेकेदारों की लापरवाही के कारण आज कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके। किसी भी इमरजेंसी के वक्त लोग सिंगोड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी समस्याओं को लेकर हमारा चैनल लगातार कार्य पर